पाकिस्तान को बोला जा रहा है। मतलब एक चीज इन शॉर्ट, अभी फिलहाल ईरान के पास आपके मुताबिक अभी कोई ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता। ईरान अकेला है इस वक्त, और अरब वर्ल्ड में भी उसके साथ खड़े होने की अभी कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन बड़ी खबर का रुख करता हूं और इसी पर मैं लौटकर आपके पास आऊंगा तपेश जी। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। अमेरिकी हमलों के बाद फोर्डो न्यूक्लियर साइट में 6 गड्ढे हुए हैं। गौर से देखिए, जहां आपको सर्कल दिखाई पड़ रहा है, यहां 6 गड्ढे हुए हैं। साइट पर नुकसान साफ दिख रहा है। ये बंकर बस्टर बम हैं जो कि 13,000 किलो से ज्यादा के होते हैं। 60 मीटर तक की गहराई तक जाकर फिर उसके बाद ब्लास्ट करते हैं। यानी पहाड़ों की गहराइयों में बने फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स थे, क्योंकि B-2 बॉम्बर्स के जरिए ही इन बंकर बस्टर बम्स को या MOPs को यहाँ पर डाला गया है, और जिसके बाद यहाँ पर 6 गड्ढे अब दिखाई दे रहे हैं। अंदर कितनी तबाही मची है ये साफ नहीं हो सकता। तपेश चौधरी, इस बड़ी खबर के साथ आपका ही सर रुख कर लेता हूँ। अमेरिका ने 7 B-2 बॉम्बर्स भेजे थे। ये बॉम्बर्स कैपेबल होते हैं इन 13,500 किलो के बॉम्ब्स को यहाँ पर निशाना मारने के। अगर 6 जगह गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं तो 1 लाख किलो से ज्यादा का बारूद या बम यहां पर मारे गए हैं। क्या पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया? ये साइट के जो सैटेलाइट मैप्स हैं, ये क्या बता रहे हैं कि ईरान को बहुत पीछे धकेल दिया गया है? देखिए राजीव जी, अमेरिका अगर कोई ऑपरेशन करता है और इतने परसुएंस के बाद, और पूरे वर्ल्ड को जब ये लग रहा था कि अमेरिका अब आएगा और तब आएगा, और सब पूरा वर्ल्ड GBU-57 की बात कर रहा था कि ये बॉम्ब कब गिरेगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि अमेरिका ने ये बॉम्ब स्पेसिफिकली ईरान थ्रेट को नजरअंदाज न करते हुए उसकी वजह से ही बनाया था। उसकी वजह से ये डिवाइस किया गया था कि ईरान, ये पहले से पता था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं 300 फीट से भी ज्यादा पहाड़ियों के नीचे हैं उसके न्यूक्लियर प्लांट। तो अमेरिका ने स्पेसिफिकली ऐसी साइट्स के लिए इसको डिजाइन किया। अब जो 6 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 200 फीट की है कि बॉम्ब पेनिट्रेट करता है किसी भी हार्डन सरफेस में, इवन कंक्रीट सरफेस में और स्टोन सरफेस में 200 फीट तक, उसके बाद वो ब्लास्ट करता है। और लेकिन जब उससे रास्ता बन जाता है, अगर उसके भी नीचे कोई और फैसिलिटी है, तो एक्यूरेट, जब जिस साइट पे बॉम्ब गिरता है तो उसके एक्यूरेट GPS लेता है B-2, और फिर सेकंड बॉम्ब उसमें गिराता है। यानी कि पहले बॉम्ब ने 200 फीट का गड्ढा किया, उसके बाद सेकंड बॉम्ब उसी एग्जैक्ट जगह पे गिरेगा जो रास्ता बन चुका है, और वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। ऑब्वियसली 200 फीट नहीं करेगा तो 100 फीट और करेगा। तो इसलिए यहाँ एक बॉम्ब नहीं गिराएगा, इसलिए मल्टीपल बॉम्ब्स गिराए गए। दूसरी चीज, चारों तरफ से गिराए गए 6 गड्ढे जो आप बता रहे हैं, इसलिए गिराए गए। 6 गड्ढों में हो सकता है 2-2 बॉम्ब मारे गए हों, 12 बॉम्ब मारे हो, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए गिराए गए कि वहां से कोई पॉसिबिलिटी ना बचे, क्योंकि आधा अधूरा काम करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस वॉर में, चाहे वो लिमिटेड वॉर, अपनी तरफ से लिमिटेड ऑपरेशन ही कर रहे हो अमेरिका के हिसाब से देखा जाए, तो भी आपको वो एक बार में ऑपरेशन खत्म करना पड़ेगा। तो ये तो पहली बात रही। दूसरी बात ये है कि अब ईरान के पास चॉइसेस क्या है। अमेरिका तो घुस गया है इस वॉर में। देखिए, जहां तक रशिया और चाइना की बात है, चाइना डायरेक्ट किसी भी कंफ्लिक्ट में कभी नहीं आएगा। बैकड्रॉप सपोर्ट वो करता रहे, पीछे से वेपन भेजता रहे, मिसाइल भेजता रहे, वो एक अलग चीज है। रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद मुझे नहीं लगता कि रशिया इस पोजीशन में है किसी और फ्रंट पे एक और अपना मतलब हाथ फंसाने का। वो रशिया इस चक्कर में नहीं आएगा, नाइदर इकोनॉमिकली और डिफेंस के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर ईरान ने उसको ड्रोन के बारे में सपोर्ट किया था, ईरान और रशिया और यूक्रेन वॉर में, तो रशिया भी अपनी तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। मैं उस बात की बात आपको लेके जा रहा हूं कि ये विश्व युद्ध बन सकता है क्या। तो अगर ज्यादा से ज्यादा, आज की आप प्रतिक्रिया देखिए अमेरिका के वॉर के बाद, पूरे अरब कंट्री में से किसी का भी कोई सब्सटेंशियल रिमार्क्स नहीं लगा मेरे को। चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, EU हो, सबने रेस्ट्रेन की बात करी। किसी ने ये नहीं कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ, एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। बट उन्होंने अपने अपने लिमिटेड वर्ड्स इस्तेमाल किए बड़े केयरफुली। अब आप अमेरिका का देखिए, एक सर्वे के हिसाब से जो ओपन सोर्स में भी अवेलेबल है, 60% अमेरिकन ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका इस वॉर में घुसे, और ओनली 16% चाहते थे कि अमेरिका को एंट्री मारनी चाहिए।
इवन 53% रिपब्लिकन्स अगेंस्ट थे इस बात के। तो पहली चीज तो यह है कि अमेरिका ने सही टाइम पे इसराइल के परसुएंस के बाद एक लिमिटेड ऑपरेशन किया और वो रिएक्शन देखना चाहता है। और उस रिएक्शन में अगर ईरान नेगोशिएशन टेबल पे आता है तो ट्रंप की वाही वाही हो जाएगी, अदरवाइज उसको फिर से लाले पड़ेंगे अमेरिका में। ये तो पहली पहली कहानी बनेगी। दूसरी कहानी ये बनेगी कि ईरान में रिटेलिएट। अब ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो मैं आपको एक इंसिडेंट दिलाना चाहता हूं। ये ईरान को पता है कि अमेरिका के खिलाफ इस समय, जबकि वो सबसे ज्यादा वीक स्टेज में है आफ्टर 1988, जब वो इराक ईरान वॉर में जब संधि समझौता हुआ था यूएन के साथ, तो उसके बाद से अब ये लड़ाई लड़ते लड़ते, क्योंकि 1/3 से ज्यादा उसका बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्चर्स खत्म हो चुके हैं, उसका एयर डिफेंस निल है, उसकी एयरफोर्स फ्लाई नहीं कर पा रही है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का थोड़ा बहुत जखीरा बचा हुआ है। तो इस वीक स्टेट में ये ईरान को पता है कि मुझे बहुत हैवी प्राइस चुकाना पड़ेगा अगर मैं रिटेलिएट करूंगा। तो मैं क्या इंसिडेंट आपको याद दिलाना चाह रहा था, सुलेमानी जो IRGF के कमांडर थे, कासिम सुलेमानी, सॉरी कासिम सुलेमानी, 2020 में जब अमेरिका ने उसको असैसिनेट किया था तो ईरान ने क्या कहा था कि अब अमेरिका इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेगा, हम अपनी टाइम ऑफ चूजिंग पे अमेरिका को बताएंगे हम क्या है। ईरान ने क्या किया, इराक के में जो अमेरिका के 2 छोटे छोटे बेसिस थे उन पे बैराज ऑफ मिसाइल्स फायर करी और उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई अमेरिकन नहीं मरा, छोटे मोटे डैमेज उन एयरफील्ड्स को हुए। और ईरान ने यह कह दिया कि अब मैटर सेटल हो गया, हमने अपना बदला ले लिया। तो सर इस समय भी यही होगा, ईरान सिर्फ अपनी ईगो बचाने के लिए छोटे मोटे रिटेलिएट अटैक करेगा और उसके ज्यादा वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जो बचता है, जो मुझे बहुत सूटेबल लगता है, अब क्या करेगा, ईरान ने क्या बोला, ईरान ने ये बोला जब तक इजराइल अटैक करेगा तब तक हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इराक हमें अटैक कर रहा है, हम बातचीत करना चाहते हैं पर इजराइल अपने अटैक बंद करे। अब क्या होगा, अमेरिका और इजराइल आपस में बैठ के बात करेंगे और इजराइल यूनिलेटरली सीज फायर कर देगा थोड़े टाइम के लिए कि मैं सीज फायर करता हूं, और ईरान और अमेरिका के बीच में बात होगी, बोला ठीक है मैं टेबल पर आने का तैयार हूं क्योंकि इजराइल ने रोक दिया। जो मुझे इस समय बेस्ट ऑप्शन लगता है ईरान के लिए, और शायद यही होगा। शायद यही होगा। आपने बहुत क्लियर कई चीजों को यहां पर समझा दिया। क्या ईरान अपने ईगो को सेटिस्फाई करेगा? क्या ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है? खैबर मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने आज क्यों किया?